प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ था, आप लोगों ने सॉल्व किया, किसने सॉल्व कर लिया है वो? लेट्स सी दैट एग्जांपल। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टैटिक का एक एग्जांपल दिया था जिसमें इक्विलिब्रियम था, और मैंने लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको बोला था कि जल्दी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ये कितने लोगों ने सॉल्व कर दिया इसे, बताएं, वैल्यूज बताएं हमें। किसी ने सॉल्व किया इसे? T2 का 200, T2 200, what else? T3 100√3, 100√3, T1, ओके, थीटा किसी ने फाइंड किया? ओके, T1 T2 अगर ये हैं, एक बार फिर से सॉल्व करें, सारे लोग फिर से ट्राई करें इसे, इस क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से। अभी अभी सब लोग सॉल्व करें, लेट्स सी। ओके, तो देख लेते हैं, सॉल्विंग देख लेते हैं। पहले हमें लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग 10 kg पे अगर लगा देते हैं, यूजिंग लामीज थ्योरम एट 10 kg, देख लें सब लोग 10 kg पे अगर हम लामीज थ्योरम का यूज़ करें, बिकॉज ये रेस्ट पर है हमें पता है, तो हम लामीज थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सो फोर्सेस कैसे लगेंगे, पुल करेंगे ऑलवेज स्ट्रिंग वाले फोर्सेस, तो T3 इधर पुल करेगा, T2 किस डायरेक्शन में पुल करेगा, T2 इस डायरेक्शन में पुल करेगा, T2 30 डिग्री पे पुल करेगा, और वेट इसका कहाँ पर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, W कितना हो जाएगा 100। सबको ये क्लियर है? अब लामीज थ्योरम कितना सिंपल है, फोर्स और उसके सामने का एंगल, बस इतना हमें देखना है। तो यूजिंग लामीज थ्योरम, चले बताए लामीज थ्योरम में फिर क्या सिचुएशन होगी। पहले लेट्स से हमें T2 चाहिए, तो T2 अपॉन क्या एंगल यूज करेंगे, T2 के अपोजिट का एंगल, देखे T2 के अपोजिट में एंगल कितना है, sin 90, 90. yeah 90 degree, so this one is 90 degree, so I'll just write sin 90 degree। ये हुआ T2। फिर T3 की बात करते हैं, T3 के बीच में कौन सा एंगल है, तो T3 के अपोजिट में 90 है और प्लस 30 120. एक्स्ट्रा है, सो कितना हो जाएगा, हाँ वन, इंस्टेड ऑफ 120 हम इसे 90 प्लस समथिंग लिखें तो वो बेटर रहता है कन्वर्ट करने के लिए, इजी रहता है, बिकॉज sin 90 प्लस थीटा कन्वर्ट्स इनटू cos cos 30, थीटा इज इक्वल टू वेट ओवर वेट के नीचे देखें तो ये 90 प्लस 60 डिग्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 30 हो गया है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 60, और Cos ये 60. 90 है, सो दैट यस, सो इसके नीचे आएगा साइन 90 प्लस 60। अभी क्या है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं ना, तो पूरा साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कन्वर्ट करके ही डायरेक्टली लिख सकते हो। सो इसका मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं T2 अपॉन 1 साइन 91 हो जाएगा, T3 अपॉन कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू W ओवर
cos 60 डिग्री। बस अब जो भी चाहिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें T2 कितना हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू W ओवर cos 60। सो W कितना है, W है हमारा 100 और cos 60 की बात करें दैट विल बी √3 बाई सॉरी 1/2 cos 60 1/2। T2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 200 न्यूटन। सो वेरी गुड, करेक्ट, T2 सही था। T3 की बात करते हैं, T3 क्या हो जाएगा, W अपॉन cos 60 तो है ही, प्लस इंटू यहाँ पर cos 30 भी आ जाएगा, जो T3 के डिनोमिनेटर में था वो 30। सो W हो गया हमारा 100, cos 60 हो गया 1/2, cos 30 हो गया √3/2। सो बाई टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 100 √3। तो ये भी करेक्ट था, वेरी गुड। सो ये दो चीज़ें हमें करेक्ट है। T2 T3 हमारी हो गई किससे, 10 kg से। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, 5 kg वाले को सॉल्व करना है। तो लगा देते हैं फॉर 5 kg। देखें 5 kg पे देखें, सो 5 kg पे अभी देखते हैं इस तरफ क्या पुल हो रहा है, T2। इस तरफ कौन पुल करेगा, T2। इधर की तरफ थीटा एंगल पर कौन लग रहा है, T1। T1 लग रहा है किसी थीटा एंगल पर, ये हो गया थीटा। और नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, W। डन, W कितना हो जाएगा 50। तो यार अब एंगल ही तो देखने हैं, तो थोड़ी सी इसमें चल के एंगल देख लेते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सबको कंफर्म, हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले का यहाँ से एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ से 30 डिग्री है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। किसी को कोई डाउट इसमें, अब देख लेते हैं यूजिंग लामीज थ्योरम। बताए क्या हो जाएगा, T1 अपॉन क्या लिखेंगे, T1 के अपोजिट में कितना एंगल है, 60 डिग्री, sin 6 60 डिग्री, गुड। अपॉन T2 के अपोजिट में क्या लिखेंगे, T2 के 90 अपोजिट में 90 प्लस थीटा, वेरी गुड। साइन ये 90 है और ये थीटा है T2 के अपोजिट में। तो T2 के अपोजिट में होगा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू W के अपोजिट में कितना होगा, देखो 180 minus theta plus माइनस 30 थीटा प्लस 30, गुड गुड वेरी गुड। सो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस 30, क्लियर, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब इसे हम थोड़ा सा और बैलेंस कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं साइन, और इसको कॉमन ले सकते हैं, कैसा, 180 मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 30 दिखेगा, क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया थीटा माइनस 30। ये पूरा न्यू थीटा का फील देगा हमें। डन, समझ आया सबको यहाँ पर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, क्या बन जाएगा, cos theta इज इक्वल टू, ये बताओ 180 माइनस थीटा कुछ होगा क्या, साइन 180 no में कोई इफेक्ट करता है, नहीं। तो इसका मतलब ये लिखा रहेगा साइन, और ये जो भी थीटा है, तो ये जो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा न्यू थीटा है, समझ आ रहा है ना, 180 माइनस समथिंग, तो इट विल बिकम आवर थीटा, थीटा माइनस 30 डिग्री विल बिकम आवर न्यू थीटा। चले अब बस सॉल्व कर देना है आपको। तो आपको T2 पता है तो T1 पता चल जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि थीटा नहीं पता है। पॉइंट समझ रहे हैं आपको, आपको थीटा नहीं पता है तो थीटा यहाँ से देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब W पता है, T2 पता है, तो अननोन कौन है, थीटा, समझ आया। तो यहाँ से आपको थीटा लगाना पड़ेगा, बट वो थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा उस चीज को, समझ में आ रहा है। तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपको, बट हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, T2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू W ओवर साइन थीटा माइनस 30 डिग्री। अच्छा, अभी एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आप चेक कर सकते हो
एग्जाम में क्या कर सकते हो, थीटा रख के चेक कर सकते हो कि कौन सा थीटा सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे क्या है, वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ होता है, बट ऑप्शन से वैल्यू चेक करना बहुत ही ईजी होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है। बट स्टिल मैं सॉल्व कर देता हूँ। वैल्यू कितनी है 200, सो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। T2 की वैल्यू कितनी है 200 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू W कितना है 50 ओवर साइन थीटा माइनस 30। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वैल्यू रख के चेक करना बहुत ही ईजी है। समझ आया आपको? आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू चेक करना है कि थीटा क्या रख दिया जाए तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट बिकॉज हमें मैथमेटिकली करना है तो हमें इसे पूरा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, फिर काम बनेगा। डन। तो सॉल्व कर देते हैं। 4 इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। याद आ रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, थीटा माइनस 30 डिग्री का फॉर्मूला? यस सर। ओके वेरी गुड। सो चले यूज कर लेते हैं वो फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, कॉस साइन बी, ए साइन दैट इज साइन थीटा कॉस बी, इंटू कॉस बी दैट इज 30 बी डिग्री। फिर माइनस है तो माइनस यूज होगा, देन कॉस ए इंटू साइन साइन बी, सो साइन साइन 30 का वेरी गुड इज इक्वल टू कॉस थीटा। बस अब थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, इसको काम बन जाएगा। कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2। क्लियर? तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आएगा 2√3 साइन थीटा। डन। माइनस, अभी देखिए साइन 30 कितना होगा 1/2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन 30 कितना होगा 1/2 और ये कितना होगा √3/2। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट होके क्या बचेगा 2 कॉस थीटा। क्लियर है सबको? इज इक्वल टू कॉस थीटा। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? अब ये इस तरफ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2√3 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 cos थीटा। 3 बिकॉज कॉस थीटा। अब इसको डिवाइड दे देते हैं, सो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड दे दें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लेते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। √3/2। हाँ, 3/2 3 को √3 लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा √3/2। अब कंफ्यूज नहीं होना, tan में √3/2 पता है क्या किसी की वैल्यू? नहीं। नहीं तो इसका मतलब ये ऐसे ही रहने वाला है आपका आंसर। tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2। 2 क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और अगर आपको पता है कि tan थीटा √3/2 है तो आपको पता होना चाहिए कि हम तुरंत एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये थीटा मान के, ये √3 है परपेंडिकुलर, ये बेस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कितना आएगा 7 7 √7। √7। तो आपको ऐसे आंसर्स भी देखने को मिल सकते हैं दैट थीटा विल बी सच दैट साइन थीटा विल बी √3/7 और cos थीटा विल बी 2/√7 2/√7। 2/√3। 2/√7 ओके। तो इस टाइप पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप ऑप्शन में से चेक कर सकते थे या सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है किस चीज़ में, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू थोड़ी सी पता चल गई। अब हमें क्या चाहिए था T1। क्लियर? सो लेट्स यूज अगेन द लामीज थ्योरम। क्या था, T1 बाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू T2 बाई कॉस थीटा। यही आया था ना, सॉल्व करके देख लेते हैं। देखें, क्लियर? तो यहाँ पर लामीज थ्योरम वाले से हमने ये पार्ट यूज कर लिया। अब सबकी वैल्यूज रख देते हैं। सो T1 विल बी T2 की वैल्यू कितनी थी 200 ओवर कॉस थीटा कितना है 2/√7 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। क्लियर? सो ये आ जाएगा 50√3/7। सबको समझ आया कि सॉल्विंग कैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हम कर सकते हैं, मतलब कई बार हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्विंग करना पड़ जाए। पॉइंट समझ में आया अभी सबको? सर वो √21, हम्म हम्म वो √7 ऊपर से। ओके वेरी गुड, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। √7 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा √21। ओके गुड, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली T1 आ गया। अभी किसी को कोई डाउट T1 में किस तरीके से लामीज थ्योरम यूज करना है, सबको समझ आया? ओके, एक स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं।
ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कवर किया था, बट एक स्पेशल पॉइंट देखते हैं। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल्स रख रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स से ये 20 kg का एक वेट है, ठीक, और ये 2 स्ट्रिंग्स के थ्रू पुल हो रहा है। ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो बताना है कि इन दोनों में टेंशन कितनी होगी, T1 एंड T2। ये हुआ लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रॉड है जिसकी कुछ लेंथ है, लेट्स से इसकी L लेंथ गिवन है, और वेट इसका भी 20 kg है, और इसमें स्ट्रिंग लगी हुई है। देखें तो इन दोनों की टेंशन क्या होगी, T1 T2, हमें ये डिस्कस करना है। एक क्वेश्चन और बना देता हूँ सिमिलर। एक 20 kg की रॉड है, L लेंथ की रॉड है, बट जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं वो थोड़ा कुछ इस तरीके से लगी हुई है। यहां पर लगी हुई है L/3 पर। अब दोनों T1 T2 हैं। चलिए बताएं कि तीनों केसेस में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिनेरियो है तीनों केसेस में। हमने 3 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करने का ट्राई किया हुआ है, केस नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए बताएं तीनों में क्या अलग देखने को मिल रहा है, जबकि ऑलमोस्ट फोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो तीनों बातें सेम है। क्या तीनों बातें सेम क्या है? T1 T2 ऊपर सिग्निफिकेंट लगेगा, लेंथ। T1 T2 ऊपर लगेगा और किसे बैलेंस करेगा? mg 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 को बैलेंस वेट। करेगा। वेरी गुड। तो ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि पहली लाइन क्लियर होगी कि T1 प्लस T2 बैलेंस करेगा mg को, सारे ही केसेस में दिख रहा है। तो फिर अलग क्या है, क्या चीज अलग हो रही है तीनों केसेस में? क्या T1 T2 सेम होंगे क्या ऑल 3 केसेस में? no नहीं। सर एकदम अलग अलग होंगे, ठीक है। तो फिर क्या अलग क्या है बताइए, किसी को कोई रिलेट कर पा रहा है? केस 1, केस 2, केस 3 में क्या डिफरेंस है? सिग्निफिकेंट लेंथ। length पॉइंट ऑफ अटेंशन। इस 2 और 3 में क्या चीज आ गई है? एक लेंथ आ गई है सिग्निफिकेंट। तो अगर लेंथ आ जाती है तो फिर हम कैसे करते हैं, एक और इक्वेशन लगाते हैं क्या? मूवमेंट। मोमेंट इक्वेशन लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे यार फिर? यहाँ पे मोमेंट की इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सिग्निफिकेंट लेंथ ही नहीं दी है। अगर लेंथ नहीं दी है तो हमें बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा कि T1 और T2 मिला के mg को कंसिडर करने वाले हैं, ठीक। अब T1 T2 को अलग अलग कैसे देखेंगे? तो वो जब हमें लेंथ गिवन ही नहीं है तो मान लेंगे कि लेट से कुछ ये कुछ स्मॉलर लेंथ है, और उसके अकॉर्डिंग देखें तो दोनों इक्वल मोमेंट देंगे ना, यहाँ बीच में mg एक्ट करेगा। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रीट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि क्या करना है। इसमें सिग्निफिकेंट लेंथ नहीं है, नो सिग्निफिकेंट डायमेंशन, बट फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और लेट से इसका जो वेट है वो एग्जैक्ट नीचे लगेगा। W कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब स्ट्रिंग यहाँ पर लग रही है, सो इसका मतलब T1 यहाँ पर लग रहा है और T2 यहाँ पर। अब अच्छी बात यह है कि दोनों क्या करेंगे, इक्वल इक्वल फील देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि T1 और T2 का तो हमें पता हो गया। पहली चीज फोर्स बैलेंस, F नेट इज इक्वल टू 0। इससे क्या इक्वेशन आती है हमारी, दैट T1 प्लस T2 मस्ट बी mg। ये हुआ पार्ट नंबर 1, ठीक है, ये हुआ पार्ट नंबर 1। सेकंड क्या है, मोमेंट। मोमेंट नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, m नेट 0, मतलब m क्लॉकवाइज और m एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ आया सबको? अच्छा, तो अब बताओ कौन सा फोर्स, T1 और T2। W तो नहीं घुमा पाएगा, W तो उसी पॉइंट से जा रहा है। T1 किस तरफ घुमाएगा बताओ? T1 इस बॉक्स को कैसे घुमाने का ट्राई करेगा? T1 इस लेफ्ट की तरीके तरफ। का
क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और T2 कैसा ट्राई करेगा? एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise। इसका मतलब T1 का मोमेंट देखो, इसकी लेंथ दी नहीं है बट फिर भी मैं निकालूंगा कि T1 इंटू L/2 ये हमें देगा क्लॉकवाइज, और T2 इंटू L/2 क्या देगा हमें? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या आ रहा है? T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे फोर्सेस कैसे होने चाहिए? दोनों हाफ होने चाहिए। मतलब T1 प्लस T2 अगर mg था और हमें पता है कि दोनों इक्वल है, तो T1 और T2 को दोनों को लेट्स से T फील होगा, और वो कितना होगा? mg/2। समझ आया सबको कि दोनों को हाफ हाफ वेट फील होगा, एकदम इक्वल फील होगा मोमेंट बैलेंस के अकॉर्डिंग। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या दे दिया आपको? सिग्निफिकेंट लेंथ दे दी है, ठीक है। तो अगर लेंथ दे दी है तो मोमेंट लगाना तो और इजी हो गया। लगा देते हैं मोमेंट। यहाँ पे क्या लग रहा है? T1, और यहाँ पे लग रहा है T2। T1 कैसे घुमा देगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाएगा, इस तरफ घुमाएगा, और T2 इसको इस तरफ घुमाने का ट्राई करेगा। तो एफ नेट तो देखो पता है यार, एफ नेट अब मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, मैं सीधे लिखता हूँ क्या? एम नेट के बारे में लिखता हूँ। नेट मोमेंट क्या होना चाहिए? 0। मतलब एम क्लॉकवाइज शुड बैलेंस एम एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कौन है? T1 इंटू डिस्टेंस कितनी है? फिर से L/2, ठीक है। और T2 भी क्या होगा? L/2। तो इस फिगर में भी T1 T2 क्या है? दोनों सेम है। और हमें पता है कि एफ नेट क्या है? एफ नेट 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि T1 प्लस T2 मिला के कितना है? mg mg। है। तो इसका मतलब वही आ गया क्या कि T1 और T2 सेपरेटली दोनों कितने होंगे? mg/2 जितने। किसी को कोई डाउट सेकंड केस में भी? तो सेकंड और थर्ड फिगर देखने में सिमिलर लग रहे हैं, बट आप फील करके देखो कि T2 वाला पास आ गया है ना, T2 वाला पास आ गया है, तो आप देखोगे कि T1 तो दूर है, T1 को कम वेट फील होगा, सॉरी T2 को कम वेट फील होगा। किसको ज्यादा वेट फील होगा? T1 को, क्योंकि वो एकदम वहीं पर आ गया है। समझ आ रहा है आपको कि किस तरीके से हम T1 T2 का समझेंगे? तो हमें क्या करना है? हमें हमें सिर्फ आपको फोर्सेस सही से दिखा के सॉल्व कर देना है। देखिए T1 T2 कहाँ पर लग रहा है? T1 लग रहा है L/3 पर, T2 तो यहीं पे लग रहा है। अभी देखो T1 कैसे घुमाएगा? T1 कैसी रोटेशन देने वाला है इसको? क्लॉकवाइज, इस तरफ। और T2 किधर देगा? वापस रिटर्न। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये लेंथ कितनी है? ये L/3 L/2 माइनस L/3। वेरी गुड वेरी गुड, ये L/3 है। सो दिस लेंथ L, राइट, L/2 माइनस L/3। चेक करें क्या हो जाएगी? 3 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगी? L/6 क्लियर। सो 2L/3 मत बोलिए, क्योंकि 2L/3 ये पूरी रिमेनिंग है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें जिसके अबाउट वो रोटेट होने वाला है उसके बारे में हमें चाहिए। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? एम नेट 0। तो बस वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम बराबर कर देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देख लो क्लॉकवाइज में क्या है? T1 है और लेंथ कितनी है? L/6। और इधर T2 है, लेंथ कितनी है? T2 L/2। की तो L/2 बची है। तो L/2 देखो कितना है? इसका मतलब 2 से कैंसिल 3, क्या आएगा? T1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T2। देख रहे हो T1 को कितना ज्यादा फोर्स फील होने वाला है। समझ आया सबको? यस सर। तो इसका मतलब एफ नेट अगर हम 0 करेंगे तो अभी इतना इजीली डायरेक्ट वैल्यू नहीं होगी, ये होगी T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। और T1 को कितना लिख सकते हैं? 3T2 जितना लिख सकते हैं। सो इसे लिखेंगे 3T2 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। तो इसका मतलब T2 कितना आ जाएगा? mg/4। सो इसका मतलब T1 कितना आ जाएगा? 3mg/4। पॉइंट समझ में आया कि इस क्वेश्चन में टेंशन अलग हो जाएगा। तो हर बार ऐसे 2 स्ट्रिंग है तो हाफ हाफ नहीं मिलेगा।
तो बताइए ये मोमेंट वाला क्वेश्चन समझ में आया कि जब अगर ऐसे लेंथ वगैरह दी होगी तो हमें दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी। समझ आया क्या? पक्का सबको क्लियर हुआ ये मोमेंट वाला सिनेरियो? इसके बारे में और डिटेल हम रोटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? चैप्टर है रोटेशन, वहां पर हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस सेम लॉजिक पर करेंगे टॉर्क निकालने पर, ठीक है? वहां मैं और डिटेल बताऊंगा कि क्यों हम इसी पॉइंट के अबाउट लगा रहे हैं मोमेंट, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री अगर है तो वो किसके अबाउट घूमेगा? हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर के अबाउट ही घूमेगा। आप इसे ऐसे धक्का मारिए तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये रॉड ऐसे टिल्ट हो जाए, नहीं, किसके अबाउट घूमेगी? हमेशा सेंटर के अबाउट। तो मोर डिटेल रीजन हम रोटेशन में देखेंगे। अभी के लिए हमें ये पार्ट समझ आया कि नहीं? सॉल्विंग में समझ आया सबको? तो इक्विलिब्रियम के बारे में हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। तो हमारे दो पार्ट अभी कंप्लीट हो गए, क्या? नॉर्मल एंड स्ट्रिंग। अच्छा, एक चीज समझना, दो अभी बाकी हैं, एक है पुली और एक है स्प्रिंग। दो चीजें अभी बाकी हैं हमारी, तो वो दोनों अभी हम देखेंगे। उससे पहले ये समझे, जो शीट है प्रैक्टिस शीट, वो मैं वीकेंड तक डालूंगा, अभी नहीं पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। ऑन गोइंग जो चल रहा है वो तो एक बार रिवाइज करना है, बट जो रिवीजन टेस्ट होने वाला है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पुली सिस्टम। देखिए पुली सिस्टम, पुली सिस्टम क्या है? पुली आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक डिस्क टाइप है, ये मैं 2D में बना रहा हूँ, और ये डिस्क जो है इस पॉइंट के अबाउट ये डिस्क घूम सकती है, ठीक? इस पे ग्रुप्स होते हैं, मतलब यहाँ पर आप एक थ्रेड भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है? यहाँ पर एक थ्रेड लगा सकते हैं या कोई भी रोप या स्ट्रिंग। तो ये पुली क्या है? रोटेट हो जाने वाली है। मतलब अगर मैं इसे थोड़ा सा और साइड से देखूं तो जो पुली होने वाली है आपको कुछ ऐसे दिखेगी, और यहाँ पर आपको ग्रूव्स दिखेंगे जिसके ऊपर हम थ्रेड रोटेट करते हैं, ठीक है? सो पॉइंट मेरा यह है समझाने का पुली को, कि आप पुली में ऊपर रोप जो है पास हो सकता है उस पुली से, बट हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस पुली में हम एक खास बात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि ये पुली रोटेट नहीं हो रही है। डन? तो दो टाइप की पुली हो सकती हैं, मैं बताता हूँ इस चैप्टर में हमें किस टाइप की पुली पढ़ना है और एक्चुअल कैसी पुली हो सकती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो जो ये पुली सर्कुलर पुली है, इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर ये फ्रिक्शनलेस है और एक है विद फ्रिक्शन। अच्छा, अब देखना अगर पुली फ्रिक्शनलेस होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी। सोचो ये एक सरफेस है और ये फ्रिक्शनलेस है, तो अगर मैं इसमें एक रोप पास करने वाला हूं तो वो रोप क्या होगी? इसमें स्लिप हो जाएगी ना। अगर पुली फ्रिक्शनलेस है और इस रोप को मैं पुल करूंगा तो रोप क्या होगी? रोप विल स्लिप ना, स्ट्रिंग विल स्लिप ओवर द पुली। ये सबको समझ आया कि नहीं? अच्छा, अगर स्ट्रिंग स्लिप हो जाएगी पुली की तो क्या पुली रोटेट होगी क्या? ये पुली ऐसे रोटेट होगी क्या? नहीं होगी। अगर वो स्लिप हो जाएगी तो पुली रोटेट नहीं होने वाली। गुड, सो पुली विल नॉट रोटेट इन दिस केस। पुली विल नॉट रोटेट। तो हमारे फिजिक्स में दो चैप्टर है, एक अलग से चैप्टर है रोटेशन, मैंने बताया एक अलग से चैप्टर है रोटेशन।
तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम यही वाली पुली पढ़ेंगे, कौन सी, फ्रिक्शनलेस। क्यों, इससे बेनिफिट क्या, पुली रोटेट नहीं होगी, तो जो रोटेशन के फॉर्मूले हैं हमें वो नहीं लगाने पड़ेंगे। डन। अच्छा, विद फ्रिक्शन वाली पुली को देख लेते हैं। विद फ्रिक्शन वाली पुली में क्या होगा कि ये जो रोप है और इन दोनों, ये जो स्ट्रिंग है, अगर हमने इसे पुल किया तो ये क्या करेगी, फ्रिक्शन लगाएगी, मतलब ये इस पुली में इस तरीके से क्या जनरेट करेगी, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगी। ठीक है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन तो देखो कैसा ट्राई कर रहा है, इस पुली को घुमाने का ट्राई कर रहा है ना, सो फ्रिक्शन विल रोटेट दिस पुली। समझ आया क्या? तो बताएं दोनों कैसे समझ आए कि नहीं। दो टाइप की पुली हो सकती है, एक विद फ्रिक्शन और एक विदाउट फ्रिक्शन। मैं बार बार बोलूंगा नहीं, बट आपको ऑटोमेटिकली समझना है। इस चैप्टर में हम किस टाइप की पुली की बात करेंगे, ऑलवेज फ्रिक्शनलेस। 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 ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, मैं मान के चलता हूँ कि द पुली इज फ्रिक्शनलेस। ये बार बार नहीं कहेंगे, कह दें डायरेक्टली बोल देंगे। इस पुली को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम चैप्टर रोटेशन में पढ़ेंगे। इस पुली को हमें क्या करना है, ये हम रोटेशन में पढ़ेंगे। अभी हम फ्रिक्शनलेस आइडियल पुली की बातें करेंगे। चले तो देख लेते हैं पुली का काम क्या है। पुली के दो यूज हैं, पुली के दो यूज हैं। इट इज यूज्ड टू change the direction of force, change the direction of force and पहली बात तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यार फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने में तो काम आती है, लेकिन साथ साथ में ये फोर्स के एफर्ट को इंक्रीज भी कर देती है। क्लियर, मतलब बेसिकली फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्मेट में भी काम आती है। हम देखेंगे कैसे काम आती है। सो इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मल्टीप्लाई इट्स इफेक्ट। ओके, देखिए दोनों चीजें कैसे देखते हैं, फोर्स को डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स है, कुछ एक एम मास का बॉक्स है, और यहाँ पर एक पर्सन है, उसको ये बॉक्स पुल करना है। ठीक है, तो ये बॉक्स उसने पुल किया, तो वो फोर्स किस टाइप का लगा रहा है, अभी फोर्स किस तरह का है, पुलिंग अप है। फोर्स बैक। अप्लाइड क्या होगा, पुलिंग अप। बट आप एक चीज समझे कि किसी चीज को ऊपर की तरफ पुल करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन अगर हमारे पास ये जो प्लेटफॉर्म जिसपे वो पर्सन है, लेट से रूफ टॉप है, वहां पर कोई एक सिस्टम है और जिसमें एक पुली लगी हुई है, और पुली के थ्रू अगर ये थ्रेड जा रहा है इस एम मास को पिक करने के लिए, तो अब उस पर्सन को ये एम मास को ऊपर अपराइज लाने के लिए हमें फोर्स जो लगाना पड़ा था वो ऊपर की तरफ पुल करना पड़ा था, बट इस बार हमें इसे अप लाने के लिए फोर्स कैसा लगाना पड़ेगा, डाउनवर्ड पुल। डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो वो पर्सन उसे पुल कैसे करेगा, डाउनवर्ड। तो इस बार एफ कैसा लग रहा है, पुलिंग डाउन। फॉर सेम प्रोसेस टू पुल द ऑब्जेक्ट अप, हमें फोर्स पहले कैसे लगाना पड़ रहा था अप, और अभी बिकॉज ऑफ पुली हमें कैसा लगाना पड़ रहा है, फोर्स डाउनवर्ड लगाना पड़ रहा है। तो पुली ने क्या काम किया, हमारा फोर्स चेंज कर दिया। तो ये एग्जांपल किस चीज का हुआ, चेंज ऑफ डायरेक्शन। इसमें हमने क्या चेंज किया, अभी सिर्फ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ओके ठीक है, गुड, चेंज ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। सपोज अभी हमें एक बॉक्स पिक करना था, तो हमने अभी देखा कि लेट्स से ये एक एम मास का बॉक्स है और इसे हम पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे पुल करने के लिए, इस स्ट्रिंग को पुल करने के लिए लेट्स से एक पर्सन को कुछ एफर्ट लगाना पड़ रहा है।
यहाँ पे फोर्स एफ, इसे पुल करने के लिए। तो बताएं अभी पर्सन कितना एफर्ट लगाएगा। सो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, फिजिक्स में बार बार पढ़ रहे हैं। लेट्स से पर्सन फोर्स लगा रहा है कितना एफ, तो इस एफ की वजह से स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी, टी। और मैंने समझाया कि अगर टी स्ट्रिंग थ्रू आउट सेम है तो हर जगह पर टेंशन कितनी पुल होगी, टी। कोई डाउट किसी को टी लिखने में? नो। ओके, यहाँ नीचे क्या लग रहा होगा, एक एम जी। एम। तो इससे क्या पता चला कि टी इज इक्वल टू कितना है, एम जी है। एंड एफ इज इक्वल टू कितना है, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, टी जितना। तो बेसिकली एफ कितना लगाना पड़ेगा हमें, एम जी जितना। किसी को कोई डाउट, ये समझ आ गया पूरा? अच्छा, अब मैं सेटअप बदलता हूँ, अब मैं सेटअप बदल दे रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा पुलिस का सेटअप बदल देते हैं। तो लेट्स से ये कुछ ऐसा सेटअप हमने कर दिया। अब जो है पर्सन इसे पुल करने वाला है। ठीक, तो लेट्स से उस पर्सन ने इस रोप को पुल करने के लिए कुछ फोर्स लगाया एफ, डन। सो लेट्स से वो पर्सन फोर्स लगा रहा है कुछ एफ, तो इसकी वजह से क्या जनरेट होगा यहाँ पर, टी। हर जगह पर पुलिंग फोर्स क्या लगेगा, टी, टी। यहाँ पे भी पुलिंग टी। स्ट्रोप ऑलवेज पुल करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, टी। चलो, अब सोचो वो जो बॉक्स है वो इस पुली के यहाँ पे सेंटर पे फिक्स करके ऐसे रख दिया हुआ है। तो यार अब जरा फील करो, अगर आप कि यार वो जो एम बॉक्स था उसको लिफ्ट तो यहाँ से करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर अब क्या सिनेरियो होने वाला है कि अगर हम देखें फोर्सेस निकालें तो ये जो एम है, ये जो वेट है एम जी है, एम जी लग रहा है, इसको बैलेंस तो ये वाला स्ट्रिंग करने वाला है, ये वाला स्ट्रिंग। बट अगर आप इस स्ट्रिंग को देखो तो इस पे ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं पुली में, दो टू टी टी लग रहा है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग को कितना फोर्स फील होने वाला है, टू टी, क्योंकि नेट फोर्स तो बैलेंस होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात होगी कि इस स्ट्रिंग को जो फोर्स फील होने वाला है वो कितना फील होगा, टू टी। तो इसका मतलब एम जी को बचाने के लिए अब कितनी क्या हेल्प मिल रही है, दो स्ट्रिंग की हेल्प मिल रही है। इट इज लाइक कि ये एम था और दो स्ट्रिंग इसे पुल कर रही हैं, तो दोनों को कितना कितना फील होगा, हाफ हाफ फील होगा ना, एम जी बाई टू टाइप। तो इसका मतलब टू टी मिलके किसे बचा रहे हैं, एम जी को। तो रियल में स्ट्रिंग में कितना फोर्स फील हो रहा होगा, एम जी बाई टू। और याद है उस पर्सन को कितना फोर्स फील हो रहा है, टी। इसका मतलब उस पर्सन को कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, mg/2। एम जी बाई टू। तो देख रहे हो इस पुलिस सिस्टम ने उसके फोर्स का जो एफर्ट था उसको बढ़ा दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। एम जी बाई टू लगाकर वो अब एम जी बॉक्स को पिक कर पा रहा है। तो समझ आया इस फिगर में हमने क्या डिस्कस किया, फोर्स मल्टीप्लिकेशन देखा हमने। पॉइंट सबको समझ आया यहाँ तक? बताए, यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यार, अभी तुरंत पूछें। सर, या इसका मतलब उस मैन को डबल एफर्ट लगाने पर वो पुल हो रहा है ना? नहीं नहीं, एफर्ट हाफ लगाना पड़ रहा है ना, दिस एफ इज इज एफर्ट। सो अभी उसे एफर्ट जो है वो डब्ल्यू बाई टू का ही लगाना पड़ रहा है। और पिक कितना कर रहा है, डब्ल्यू। इट इज लाइक कि 100 न्यूटन को पिक करने के लिए फोर्स कितना लगा रहा है, 50 न्यूटन। ये फोर्स है ना कि वो कितना लगा रहा है एम को पिक करने के लिए। समझ आया क्या यहाँ पर? यस सर। सर या सर वो टूटी कैसे आया, वो फिर से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ओके, ठीक है, जस्ट वेट। ओके,
ओके, देख लेते हैं 2T कैसे है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, सपोज ये पुली है। अब आपको पता है कि इस पुली को दो लोग ऊपर खींच रहे हैं, ये एक टी से खींच रहा है, ये एक टी से खींच रहा है। तो इसका मतलब पुली को क्या फील आएगा कि 2T से क्यों खींच रहे हैं, कोई नीचे बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स होना चाहिए, 2T होना चाहिए ना, तभी तो उस पर 2T फील हो रहा है। तो ये सिर्फ क्या था, फोर्स बैलेंस है। ये क्या सिचुएशन है, फोर्स बैलेंस की सिचुएशन है कि दोनों लोगों ने हाफ हाफ वेट ले लिया। मतलब मैं रिवर्स बोल सकता हूँ क्या, कि इस पुली को कोई 2T से खींच रहा था, तभी तो दोनों लोगों ने मिलके हाफ हाफ लोड बियर किया, TNT। अगर मैं इसे T बोल देता तो फिर इसे क्या बोलता, T/2 By 2. प्रॉब्लम। समझ आया ये, Yes, रिवर्स। sir. ओके, ठीक है। बट इसका मतलब यार ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई ना, ऐसे हम बहुत सारी पुली लगा देंगे तो काम बन जाएगा ना हमारा, बहुत सारा फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन रियल में एक प्रॉब्लम भी आ जाती है, एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी हम पहले समझ लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक फिगर लेता हूँ। ओके, इसके थ्रू मैं आपको सिंपल सा पॉइंट समझा देता हूँ। ये जो T और 2T का डिफरेंस ये है, ये कैसे हम जज कर रहे हैं, इसको दोनों फॉर्मेट में हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल एक मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें देखें, चले फिगर देखते हैं। लेट्स से अगर W वेट है, W वेट है, तो इसमें हमने रिवर्स कैलकुलेशन शो की है। मैंने क्या शो किया हुआ है, इसमें रिवर्स कैलकुलेशन का एक फिगर पिक किया हुआ है कि अगर यहाँ पर स्ट्रिंग में फोर्स है T, इसमें है T, तो इस स्ट्रिंग में कितना होगा 2T। मतलब W को लिफ्ट करने के लिए कितनी हेल्प मिल रही है, 2T की हेल्प मिल रही है। तो T कितना फील होगा हमें, W/2 जितना फील होगा ना। Yes, sir. तो ये थी Yes, मेरी sir. कैलकुलेशन। अब इसको मैं रिवर्स मोड में समझाता हूँ। देखो कैसे, ये W वेट था, तो ये स्ट्रिंग कितना फील कर रही होगी W, बट यहाँ पे तो दो सपोर्टिव स्ट्रिंग है ना, तो दोनों कितना फील करेंगी, W/2. W। W/2. समझ आया सबको। Yes, sir. अब Sir, सेम, can you repeat? ओके, ये W था, इसको ये वाली स्ट्रिंग पिक कर रही है, बट यहाँ पर एक मेन स्ट्रिंग है, तो मैंने अज्यूम किया कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T। तो इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना आ जाएगा 2T। तो इसका मतलब W को कौन लिफ्ट कर रहा है, कितना फोर्स लिफ्ट कर रहा है, 2T लिफ्ट कर रहा है ना। सो फिगर नंबर 1 यहाँ पे चलो कर लेते हैं। फिगर नंबर 1 में अगर मैं देखूं तो 2T किसको पिक कर रहा है, W को पिक कर रहा है, तो इसका मतलब T कितना हो जाएगा W/2। समझ आया, टेंशन कितनी फील होगी W/2 जितनी। Yes, sir. अच्छा, अब देखो फिर से नेक्स्ट फिगर में कर लेता हूँ। लेट से ये स्ट्रिंग है, इसको माना मैंने टेंशन T, तो ये जो रेड स्ट्रिंग है ये थ्रू आउट सेम है, तो इसमें भी टेंशन क्या आएगी T, इसमें भी टेंशन क्या आएगी T। अगर इन ये और ये T टेंशन है, तो ये इस ब्लैक वाले में कितना टेंशन फील हो जाएगा 2T. 2T. 2T। 2T. अच्छा, और ये एक T तो है ही, तो इसका मतलब इस बार W को पिक करने के लिए कितने फोर्स हेल्प कर रहे हैं 3T. 3T. 3T। W को पिक करने के लिए 2T हेल्प कर रहा है और T हेल्प कर रहा है, दोनों मिला के कर रहे हैं, तो इसका मतलब T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, W/3. W/3. समझ आ गया ना। ओके, तो थर्ड Yes. वाला फिगर तो बिल्कुल वैसे ही है, प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वाले को मैं देखो बताता हूँ। ये स्ट्रिंग में अगर मैंने माना T, तो भाई पूरी स्ट्रिंग थ्रू आउट से में सब में क्या होगा फोर्स T। अगर सब पे फोर्स T है, तो इस वाली स्ट्रिंग को कितना पुल कर रहा है, अब ऊपर दो फोर्सेस पुल कर रहे हैं ना, तो ये हुआ 2T, और इसको भी कितने पुल कर रहे हैं 2T. 2T। 2T. तो अगर मैं फोर्थ नंबर वाले को देखूं, तो इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है 2T कर रहा है, प्लस 2T और कर रहा है W को, तो इसका मतलब T कितना फील होने लगेगा, W/4. 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 तो इसका मतलब अब पर्सन, मतलब आप वो पर्सन हो या आप हो, कोई भी हो, आप 100 kg का बॉक्स उठा सकते हैं सिर्फ कितना फोर्स लगा के 25 kg जितना। 25.
आपको फील आएगा कि आप कौन सा पिक कर रहे हैं, 25 kg। तो जिम में यही होता है, जिम में ऐसा नहीं होता कि आप 100 kg उठा रहे होते हैं। आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे पुलिस होते हैं, वो पुलिस क्या करते हैं, एज पर द मशीन इधर फोर्स को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। समझ आया? यस हाँ, तो यस आपको सर। लगता है कि आपने 100 kg उठा दिया, 100 kg नहीं, पता चला उसमें पुली का सिस्टम ऐसा है कि आपको 1/3 फोर्स फील हो रहा है। डन? हाँ, तो ये थोड़ा सा सेटअप था। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे बहुत सारी पुली लगा देंगे तो क्या हमारा काम इजी हो जाएगा क्या? मतलब ऐसे 100 पुली लगा दो तो मतलब इस तरीके से तो क्रेन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा पर्सन ही सब उठा लेगा ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मैंने यस सर। पुलीज यूज यस कर सर। डाली, फोर्स को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करा डाला है, तो फिर मतलब पता चला मुझे 10,000 पिक करना है, तो एक पर्सन अकेले 10,000 पिक कर लेगा, उसे सिर्फ क्या फील आएगा, 100 kg का फील आएगा। 100 kg। हाँ, तो बट एक इसका मैकेनिकल प्रॉब्लम आएगा, वो हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो एक एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पुलिस भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पुलिस दी हुई है, एक मैं इसका 3D फिगर देख लेता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि पुलिस एग्जैक्टली दिखती कैसे है। ओके, तो ये फिगर सबको समझ में आ रहा है जो सेकंड मैंने अभी यहाँ पर ओपन किया, दिख रहा है पुली कैसे होती हैं? यस सर। यस सर। यस सर। पुली में बीच में ग्रूव्स होते हैं जिसके थ्रू रोप पास हो सकती है। ओके, जैसे ये एक पुली हो गया, यहाँ पर देखिए पुली के सिस्टम में हमने दो पुलीज को यूज करके ऐसे रोप बीच में हैंग किया, फिर यहाँ पर देखो डबल ग्रूव्स की पुली है। तो इस तरीके से डिफरेंट वैरायटी ऑफ पुलीज हो सकती हैं। तो ऊपर जो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा वो ऐसा ही दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पुली हो सकती हैं। तो पहले ये समझ आया पुली कैसा एग्जैक्टली दिख रहा है। यस सर। चलिए, अब हम देखते हैं वो डिसएडवांटेज क्या है, कि प्रॉब्लम क्या होने वाली है। नंबर 1, पहले फिगर से देखते हैं। हमें लेट से 100 न्यूटन का बॉक्स पिक करना है, तो सिंगल स्ट्रिंग यूज हो रही है, टी यूज हो रहा है, सिर्फ टी। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पिक करने के लिए हमें? 100 न्यूटन। पूरा 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब सोचो ये टेंशन टी है, ये टी है, ये टी है, तो बॉक्स को पिक करने में कितना यूज हो रहा है, 2t। 2T। तो हमें तो सिर्फ टी लगाना पड़ेगा ना, मतलब अगर 100 को पिक करना है तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। तो ये भी मैं ही रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको पता चल गया है। यहाँ पे कितने टी पिक करने वाले हैं, 3t। 3T। तो हमें टी कितना लगाना पड़ेगा, 100/3। कितनी बार? डन, 100/3। 33। यस सर। ये सेटअप देखें, यहाँ पे कितने टी पिक करने वाले हैं उसको, 4T। 40। मतलब हमें कितना फील होने वाला है, 25 फोर्स। 25। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या दिक्कत है कि हम ऐसे बहुत सारी पुलिस बढ़ा नहीं सकते हैं। चले देखेंगे। सोचो इस बॉक्स को मुझे 10 सेंटीमीटर पिक करना है, देखेंगे आप, इस बॉक्स को मुझे 10 सेंटीमीटर पिक करना है, तो ये थ्रेड ऊपर कितना जाना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये थ्रेड यस यहाँ सर। बाहर कितना जाना चाहिए, 10 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। चलो ये तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है हमें। जरा इस केस में देखते हैं, अगर मैंने इस बॉक्स को 10 सेंटीमीटर उठाया, इस बॉक्स को मैंने 10 सेंटीमीटर उठाया, तो ये तो पुली से कनेक्टेड है, इसका मतलब पुली 10 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी यस। पुली। हाँ, ये आ जाएगी पुली 10 सेंटीमीटर ऊपर। बट जब ये पुली 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी, थ्रेड कितना ओपन हो जाएगा वो देखो। तो आप देखोगे कि ये थ्रेड खाली हो जाएगा, प्लस ये थ्रेड भी तो खाली हो जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब इस सेटअप की एक प्रॉब्लम आ गई क्या, कि अगर आपने पुली को 10 सेंटीमीटर उठाया ऊपर, तो ये जो थ्रेड फ्री होगा वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब आपको इसे 10 सेंटीमीटर पिक करने के लिए थ्रेड कितना रोल करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। आप प्रॉब्लम देख रहे हो, पता चला आपको किसी को 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाना है, आपने फोर्स तो डबल कर दिया बट आपको डिस्टेंस भी डबल करनी पड़ेगी। तो मतलब बेसिकली उसे फील तो होगा कि ये बॉक्स
100 का नहीं 50 का है, बट उसका काम तो बढ़ गया ना, उसे अब थ्रेड ज्यादा खींचना पड़ेगा। समझ आया मैं क्या फील कराना चाह रहा हूँ? उस पर्सन को 100 kg पिक करना था, उसे फील 50 हो रहा है, बट इसे जब वो उठाएगा, उसे 10 सेंटीमीटर उठाना है, तो उसे रोप कितनी पुल करनी पड़ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। इनडायरेक्टली तो काम बढ़ ही गया ना। यहाँ पर वो 10 सेंटीमीटर खींचेगा, बट यहाँ पे तो उसे अब 20 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पता चला क्रेन वगैरह में ऐसा 50 पुलीज लगा दी, नहीं, 2-3 पुलीज ही यूज करते हैं, ज्यादा नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैक्स है, इससे ज्यादा पुलिस किसी भी क्रेन में यूज नहीं करते, क्योंकि क्रेन का काम बढ़ जाएगा ना, उस मोटर को पिक करने के लिए थ्रेड अब डबल ट्रिपल करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें सेम सिनेरियो, यहाँ पर अगर हमें 10 सेंटीमीटर पिक करना है, इसे ऊपर उठाना है 10 सेंटीमीटर, तो देखो 3 थ्रेड यहाँ से खाली होंगे, एक तो ये बीच का पुली और ये 2 और, तो इसका मतलब ये इसे कितना आगे आना पड़ेगा? 30 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई? अच्छा, इस प्रॉब्लम का एक बेनिफिट देख पा रहे हो, जब यहाँ पर फोर्स 3 टाइम्स हुआ, सॉरी 2 टाइम्स हुआ, तो स्ट्रिंग 2 टाइम्स बढ़ रही थी, यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ तो स्ट्रिंग की लेंथ 3 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स में 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब ये जो टी है और ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा फिक्स रहती है। समझ आया क्या? ये कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा कि अगर आपने स्ट्रिंग डबल कर दी, टेंशन डबल कर दिया, तो आपको डिस्टेंस भी उसी अकॉर्डिंग चूज करनी पड़ेगी। समझ आया ये पॉइंट? तो ये मैं स्पेशल पॉइंट करके लिखूंगा, जिसके बेस्ड पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। देखें यहाँ पर देखेंगे स्पेशल पॉइंट, क्या है वो स्पेशल पॉइंट? फॉर एनी पुली टी डॉट एक्स का जो समेशन है वो नेट क्या रहेगा, मतलब किसी का भी टी मिलाकर 0 रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक को पुल करोगे तो दूसरे में जो मतलब टी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी मतलब क्या है, फोर्स है, और एक्स मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो विद साइन रखना है आपको, ये हो गया फोर्स, स्ट्रिंग टेंशन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, विद प्रॉपर साइन यूज करना है हमेशा, विद प्रॉपर साइन। मतलब क्या है इसका? देखें विद प्रॉपर साइन का मीनिंग क्या है। नंबर 1, सोचो ये बॉक्स है, टी कहाँ लग रहा है? ऊपर, बट एक्स किस तरफ जा रहा है? ये नीचे। तो टी डॉट एक्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। टी भी इस तरफ है, वो मूव भी इस तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब टी डॉट एक्स क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, अब अगर ये चीज डिस्प्लेसमेंट के साथ वैलिड है, तो ये स्पीड के साथ भी वैलिड होती है और एक्सेलरेशन के साथ भी वैलिड होती है। तो ये और एक स्पेशल पॉइंट बन जाता है क्या, कि ये जो समेशन ऑफ मैंने लिखा कि टी इंटू डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यही चीज स्पीड के साथ भी होती है। अच्छा, ये साइन जानते हो ना, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसका मतलब होता है समेशन। सो टी इंटू वी भी काम करता है जरूरत पड़ने पे, और जरूरत पड़ने पे टी इंटू एक्सेलरेशन भी काम करता है। सबको ही ऐसे लिख सकते हैं। सर या वो अभी टी इंटू एक्स 0 कैसे है? मतलब पॉइंट ये बता रहे हैं कि अगर एक को पुल करोगे अप, तो एक को डाउन पुल करना पड़ेगा, इसलिए दोनों प्लस माइनस होके क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। जैसे मैंने इसे बॉक्स को ऊपर पिक किया, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है? अप, जबकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट किधर है? डाउन। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेट 0 हो जाता है। आपको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी डॉट एक्स अप इज इक्वल टू टी डॉट एक्स डाउन।
मैं ऐसे ही तो लिखता था पहले एफ नेट इज इक्वल टू 0, जिसमें एक एफ अप होगा जो कि पॉजिटिव मानेंगे, एक नेगेटिव होगा एफ डाउन, इसीलिए तो आता है एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन। डन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका यूज क्या होने वाला है। देखना यूज देखें कैसा होगा, इसका यूज देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम फील करेंगे इनका यूज। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं फील कराता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन था, और लेट्स से हमने रोप चूज की, इस तरीके से रोप इसके थ्रू जा रही है, ठीक। ये पर्सन पुल कर रहा है इसे किसी फोर्स से, ठीक। तो लेट्स से अगर ये पर्सन इसे v स्पीड से खींच रहा है तो ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, v डैश हमें बताना है। क्लियर। तो क्वेश्चन समझ आया कि क्या है। इफ, मैं बार बार अभी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, अभी एक क्वेश्चन में लिख देता हूं। इफ someone is pulling the string with speed v, then with what speed the box goes up। क्लियर। तो क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक यूज करना है, टी इंटू एक्स लॉजिक यूज करना है। तो पहले क्या दिखाना पड़ेगा सबको, टी। तो चले इस पर टी कहाँ लगेगा, ऊपर या सीलिंग में नीचे की तरफ। कई बार पूछ लेता है कि सीलिंग में कितना फोर्स फील होगा, तो सीलिंग में कितना फोर्स फील होगा वो भी हम निकालेंगे, अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये टी पुल होगा, ये टी नीचे पुल होगा, ये टी नीचे पुल होगा, तो सीलिंग में इसे इस टी को कितना फील होगा, सीलिंग को 2T, टोटल सीलिंग को 3T फील होगा। अच्छा इसे कितना फील होगा, 2T, मतलब ये लिफ्टिंग कितनी होगी 2T की। अच्छा इधर भी इस तरफ जा रहा है, टी किस तरफ फील होगा, इस तरफ। डन। चलो तो अब लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ टी डॉट वी शुड बी 0। क्लियर। तो देखें यूज करें, पहले बॉक्स के लिए यूज करेंगे, टी डॉट वी किसका, बॉक्स का, प्लस टी डॉट वी किसका, पर्सन का, जो पर्सन पुलिंग है, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अच्छा बताओ बॉक्स पे टी कितना फील हो रहा है, 2T। स्पीड हमने मानी है कुछ है v डैश, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा ये हो गया। अब पर्सन पे फोर्स कितना फील हो रहा है, t, स्पीड कितनी दी है v, और दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव। तो ये सिचुएशन होगी। तो ये चीज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव क्या है, बिकॉज t एंड v इन सेम डायरेक्शन आर इन सेम डायरेक्शन। और ये वाला क्यों है, नेगेटिव क्यों यूज किया हुआ है, बिकॉज टी एंड वी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है। अच्छा तो टेंशन तो लेना नहीं है, तो टी तो कैंसिल आउट ही हो जाने वाला है, काम की बात सिर्फ क्या दिखने वाली है, टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2T इंटू वी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, टी इंटू वी। देखो एग्जाम में इतना कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आपको, मैं सिर्फ अभी सिखा रहा हूँ, एग्जाम में आप तुरंत 1 मिनट में देख के बता देंगे आंसर क्या होगा। बताओ भाई वी डैश किस स्पीड से ऊपर जाएगा, v/2 से, v/2 से। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ये लाइन आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। अभी काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे, डरना नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। समझ आया कि क्या करना है, टी डॉट वी, पहले टी लिखना आना चाहिए, टी लिखना आ गया तो काम बन गया आपको। ओके चले, तो मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों से पूछूंगा, मैं आप लोग आंसर करेंगे कि कैसे इसे हमने सॉल्व किया। देख लेते हैं।
चले तो देख लेते हैं। इफ पर्सन इज पुलिंग द बॉक्स with a acceleration, then find the acceleration of the box। तो बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चले बताए, सबसे पहला काम क्या करना है? टेंशन। टेंशन। तो चलो बता दो यार, टेंशन क्या हो जाएगी? लेट से पर्सन पे कितनी टेंशन लग रहा है? पर्सन पुल कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे। नीचे की नीचे। तरफ है। ए। टी किस तरफ होगा? ऊपर। ऊपर की तरफ। अच्छा, फिर इस स्ट्रिंग में नीचे की तरफ पुल करेगा टी, क्योंकि स्ट्रिंग जितनी भी एक भी स्ट्रिंग होती है उस पर दोनों पुलिंग नेचर के टी होते हैं। और इस बॉक्स को किस तरफ पुल करेगा? अपने तरफ। गुड। चले अब बताएं, ग्रीन वाली रोप पे कितनी टेंशन आ जाएगी? टूटी। समझ आया? 2t। अगर ये टी और टी से पुल करेंगे तो ग्रीन वाली रोप को कितनी टेंशन फील होने लगेगी? 2t। डन। तो ग्रीन वाली रोप को फील होगी 2t टेंशन। ओके, बन गया। टेंशन सबने समझ आया? टेंशन में किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछो, अभी तुरंत, अदरवाइज कर ही नहीं पाओगे यार क्वेश्चन अगर टेंशन वगैरह सही से नहीं दिखाया। बताओ यार, टेंशन फोर्स में किसी को डाउट है क्या? सिंपल फोर्स बैलेंस करते हैं यार, सिंपल फोर्स बैलेंस है। यहाँ पे टी लग रहा है, यहाँ पे 5t लग रहा है, तो इसका मतलब इसको कितना फील हो रहा होगा? 60। ठीक है। 60। हाँ, तो ओके, वेरी गुड यार। सो काफी लोगों ने आंसर भी कर दिया है, एकदम सही है। क्या मेथड अब यूज करना है हमें? समेशन ऑफ। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। टी डॉट ए क्या होना चाहिए? 0। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? 2 लोग हैं। एक टी डॉट ए फॉर बॉक्स प्लस टी डॉट ए फॉर पर्सन। ये लिखना नहीं होता बार बार, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मैं भी थ्योरेटिकली पूरा सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। आप सीधे ये वाली लाइन लिखते हैं। क्या? बॉक्स को कितना फोर्स फील हो रहा है? अच्छा, 3t। बॉक्स का एक्सेलरेशन हमें एज्यूम करना पड़ेगा ना पहले। तो लेट्स से हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहा है। स्पीड है। तो अगर सॉल्व करके पॉजिटिव आ गया मतलब हमारा एजम्पशन सही है। अगर सॉल्व करके नेगेटिव आ गया मतलब हमारा एजम्पशन उल्टा है। जैसे अगर मैं इसे डाउनवर्ड मान लूँ तो हमारा आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमने जो सोचा उसका आंसर उल्टा होना चाहिए। रियल में बॉक्स कहाँ जा रहा है? अपवर्ड। तब बेटा क्यों इतनी टेंशन लेनी है? कॉमन सेंस दिख ही रहा है कि अपवर्ड जाएगा। तो कर लेते हैं टी डॉट ए। पॉजिटिव आएगा। फोर्सेस कितने लग रहे हैं? 2t और t कितना हो गया? 3t। 3t इंटू ए डैश। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। और ये अपोजिट है तो t इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो सीधा क्या लाइन लिखनी होती है? ये लाइन लिखनी होती है एग्जाम में। सो 3t इंटू ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए डैश ए ए बाई बाई ए भाई। 3 से ऊपर जाएगा। कोई टेंशन किसी को समझ आ गया यार सबको? कैसे ये मेथड यूज करना है बताएं भाई, समझ आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए तो एक और क्वेश्चन देता हूँ, और वो कोई आंसर बोलेगा नहीं। थोड़ा वेट करें, एक 1 मिनट का टाइम ले, उसके बाद फिर मैं पूछता हूँ सब लोगों से।
ओके, तो 1 मिनट सारे लोग सोचे जल्दी से, और फिर उसके बाद हम इसे आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड हर्षदा, शिव प्रसाद, वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अब थोड़ा सा यार कॉमन सेंस रखना है। सबसे पहला काम क्या करना है यार, टी। टी अगर नहीं दिखाया तो सब सब वेस्ट हो जाएगा। चले, तो काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड प्रथमेश। चलो टी दिखाते हैं, सबसे पहले टी से स्टार्ट करेंगे। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है, लेट्स से टी। तो इसका मतलब ये इसे कितना पुल करेगा, टी। अगर ये दोनों टी पुल कर रहे हैं तो इस स्ट्रिंग में भी फील कितना आने वाला है, टी। टी। कोई डाउट किसी को? ठीक। अगर देखें तो ये स्ट्रिंग तो थ्रू आउट सेम है ना, मतलब इसे भी फोर्स कितना फील होगा, टी। टी। अच्छा, अब इसको टी नहीं लिख देना, ये स्ट्रिंग बदल गई, ये स्ट्रिंग बदल गई, टू टी। फीलिंग है ऊपर टी और टी लग रहा है, तो मतलब इस स्ट्रिंग में कितना फील होगा, 2t। इस स्ट्रिंग को फील होगा 2t। और अगर इसे 2t फील हो रहा है तो ये स्ट्रिंग ही तो यहाँ तक गई हुई है ना, इसका मतलब इस स्ट्रिंग को भी कितना फील होगा, 2t। तो का मतलब बॉक्स को कितना फील होने वाला है, 4t। तो बस अब मैं पूरी लाइन बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि मान लेते हैं ये a डैश से ऊपर जा रहा है, तो देखना मैं एक ही लाइन में लिखूंगा क्या, 40 इंटू ए डैश, ये हुआ प्लस का, प्लस ये होगा माइनस का t इंटू ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम से तो मैं ये भी नहीं लिखूंगा, टी ए को इस तरफ ही लिख दूंगा डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है एक को तो माइनस होना ही पड़ेगा। सो 4t इंटू ए डैश, तो यहाँ से टी टी कैंसिल आउट होगा और हमें आ गया ए डैश इज a/4। ठीक हो, पक्का क्लियर, समझ आया? यस सर। ये समझ आया? एक और एग्जांपल दें या ठीक है, समझ आ गया? सर और एक एग्जांपल। अच्छा, और एक एग्जांपल, चलो ठीक है, एक और देख लेते हैं। ओके, वेरी गुड यार, सोजवाल, शिव प्रसाद, प्रज्जिन, समर्थ, सही है। सारे लोगों को समझ में आने लग गया क्या सिचुएशन है। ओके, गुड गुड हर्षदा, समर्थ, सही है।
सभी लोग को समझ आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, टी। सबसे पहले क्या, टी। टी के बिना तो काम नहीं बनने वाला, टी तो करना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर टी इसको क्यों नहीं ले लेते, यार इसको ले लेंगे बट फिर अपॉन में चीजें आने लग जाएंगी। तो इसलिए हम सबसे सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि लेट से ये रोप कितने से पुल कर रही है, T4 से पुल कर रही है। तो अगर ये टी से करेगी तो इस, ये तो ब्लैक वाली ये पूरी रोप एकदम सेम है, तो इसे भी फोर्स कितना फील होगा, टी। यार अब एकदम क्लियर है कि अगर इस रोप को टी फील हुआ है तो इस रोप को कितना फील होगा, 2T। 2T। तो इसे 2T फील हो रहा है। तो अगर इस रोप को 2T फील होगा तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाली रोप जो है, ग्रीन वाली रोप है, ये 40 इस पे 2T से पुल कर रही हैं। तो बेसिकली फिर इसे कितना फील होगा, 40 4T। 40 फील होगा, 2T और 2T फोर्स बैलेंस के लिए। तो ये पुल करेगी रोप, इसका मतलब अब किससे, ये 40 है, ये 40 है, तो मतलब ये भी कितना 40 होगा, 40 होगा। इसका मतलब अगर मिला के देखें तो इस बॉक्स को कितना फील हो रहा है, 40, 70। 2T, 70 40, 70 फील हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, लेट से ये ऊपर जा रहा है ए डैश से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7T इंटू ए डैश, ये पॉजिटिव होगा, ऊपर जा रहा है, और ये टी डॉट ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 7T इंटू ए डैश इज इक्वल टू हो जाने वाला T इंटू ए। तो बहुत ही क्लियर है, T कैंसिल आउट हो जाएगा, ए डैश हमारा आ गया। अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी है, कर लोगे आप, एक्सेलरेशन का रिलेशन आप लिख लोगे, एक्सेलरेशन स्पीड या डिस्प्लेसमेंट का। ओके, चले। तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि यार पुली का एडवांटेज क्या है, फोर्स हमारा बढ़ा देता है, अच्छा करता है, और एक डिसएडवांटेज क्या है कि हमें स्ट्रेंथ हमें उतना ही एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाता है, मतलब वर्क जो है हमारा टाइम बढ़ जाता है, टी इंटू वो डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट, देर तक हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखना। यस सर। यस सर। अब हम पुली वर्सेस ब्लॉक प्रॉब्लम देखते हैं, पुली एंड ब्लॉक प्रॉब्लम। ओके, ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। अच्छा, पहले और इस वाले में प्रॉब्लम, मतलब दोनों में डिफरेंस समझ आया क्या है, कि पहले हम पुल कर रहे थे तो हमें फोर्स पता था कि कितनी टेंशन जनरेट होने वाली है, अब पुल करने वाला कौन है, एक डिफरेंट मास है, तो अब हम बता नहीं सकते हैं कि वो फोर्स कितना फिक्स होगा, अब तो दोनों मूव करेंगे ना। पॉइंट समझ आया। अच्छा, अभी ये बताओ, इस टाइप के एग्जाम्पल को करने से पहले हम एक चीज देखेंगे, मैं पैटर्न सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जो ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा। आपको पता है क्या कि कौन ज्यादा है, हाँ सर। नो सर। नहीं, तो आप किसी एक को एज्यूम कर लेंगे, किसी एक को एज्यूम कर लेंगे कि लेट से ये नीचे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, चलो m1 को एज्यूम करते हैं। अच्छा, m1 नीचे जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, a1 से, तो m1 नीचे जा रहा है। अच्छा, m2 भी नीचे जा रहा होगा क्या, हाँ सर। ऊपर जा नहीं जा रहा है। रहा, ऊपर जा। ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। तो अगर आपने ऊपर एज्यूम किया तो आपका आंसर प्लस में आ जाएगा, मतलब आपने सही एज्यूम किया है। अगर धोखे से गलती हो गई आपसे और आपने नीचे एज्यूम कर लिया a2 को, तो सॉल्व करने में a2 कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। 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 का मतलब जब आप आंसर करें तो आप बोल देंगे कि a1 नीचे जा रहा है, और बिकॉज a2 आंसर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव का ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि डाउनवर्ड, याद रखना है, नेगेटिव का ये मीनिंग नहीं है डाउनवर्ड, नेगेटिव का मीनिंग है जो आपने एज्यूम किया उसका उल्टा। समझ में आया चैप्टर में,
कोई भी चीज नेगेटिव अगर आ जाती है सॉल्व करके, तो इसका मतलब ये कि आपने जो एज्यूम किया उसका उल्टा आ रहा है। तो हमने नीचे एज्यूम किया, मतलब आंसर क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो हम उतनी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि सही एज्यूम करें और A2 को कहाँ मानेंगे, ऊपर। अच्छा, अब पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्या करना है, टी टी दिखाना है। तो ये रोप एक है, अब कई सारी रोप है, सिंगल रोप है ना। सिंगल रो। लेट से इस रोप में कितना टेंशन आ रहा है, टी। इस रोप में टेंशन आ रहा है टी, तो इधर पे भी कितना फील होगा, टी। टी। तो इधर पे भी कितना फील होगा, टी। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप 1 क्या करना है, सबसे पहले में टी दिखा के यूज करना है क्या, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 करना है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1A1 प्लस T2A2। समझ आया। अच्छा, अब बताओ T1 और A1 डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट है ना। A1 पर A1 वाले बॉक्स को, या फिर T1A1 नहीं लिखना तो इस तरह लिख लो, T इंटू A फॉर 1 एंड T इंटू A फॉर 2। तो ये क्या हो जाएगा, T इंटू A प्लस, इसके लिए देखो T और A की डायरेक्शन क्या है, सेम। सेम है, तो ये वाला प्लस रहेगा, T इंटू A2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, T इंटू A1 इस तरफ और T इंटू A2 उस तरफ। तो क्या चीज आ गई, बहुत ही सिंपल सी चीज आ गई, क्या, T1 इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 आ गया। तो मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि लेट्स से A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू सम A। अब मैं इक्वेशन में इस A को यूज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि A1 A2 क्या है, सेम। तो स्टेप 1 क्या है, फाइंड द रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशंस। स्टेप 1 क्या है, टू फाइंड रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशंस। अच्छा, ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है टू राइट the force equation for all the masses। ओके, तो यहाँ पे दो मासेस हैं, चले फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। बताओ पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। में तो चलो फिगर मैं बना देता हूँ, सबका फिगर बना देता हूँ स्टेप 2 को सॉल्व करने के लिए। क्या हो जाएगा, ये है M1, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा इसका, M1 जी। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन। ये जा किस तरफ रहा है, नीचे या ऊपर, नीचे। नीचे। A1 इज इक्वल टू कितना है, ए हमने एज्यूम कर लिया है, ये लग रहा है, ये हुआ बॉक्स 1। तो इसकी इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगी, नीचे टी नीचे माइनस T एम is जी। equal to यस। तो इसकी इक्वेशन अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं ये पूरी लाइन लिख रहा हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, जरूरत नहीं होती है इसकी। तो इसका मतलब जीत कौन रहा होगा, एम जी जीत रहा होगा, मतलब M1 जी माइनस अपोज कर रहा है T इज इक्वल टू M1 इंटू ए। समझ आया क्या। अच्छा, सेकंड M2 वाले को देख लेते हैं। M2 वाले पे T किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। ये जा भी किस तरफ रहा है, ऊपर। ऊपर की तरफ। A2 इज इक्वल टू ए से जा रहा है ऊपर की तरफ। ग्रेविटी तो भाई इसकी भी लगेगी, M2G, ग्रेविटी इसकी लगेगी। तो नेट फोर्स देखो कितना होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। इस बार कौन, टी माइनस एम T माइनस T डोमिनेट करेगा, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू ए, इक्वेशन 2। अब देखो बहुत ही सिंपल है, एक इक्वेशन में T पॉजिटिव और एक में T, मतलब इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, ऐड करेंगे तो T क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। Zero। तो इसका मतलब स्टेप 3 नहीं लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। सो क्या है ये, M1G
माइनस टी इज इक्वल टू m1a, और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। तो देख लो भाई, ऐड करेंगे तो ये t और t कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर m1 माइनस m2 G और यहाँ पर क्या बचेगा m1 प्लस m2। 1 माइनस तो इसका मतलब बेसिकली इस टू ब्लॉक सिस्टम के लिए मैंने सॉल्विंग सिखा दिया और साथ में आपको डायरेक्ट फार्मूला भी याद करा दिया, दैट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये डायरेक्टली लगा सकते हो अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए कि कोई ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से जाएगा। कोई डाउट किसी को? बट ये सिर्फ तब लगाएंगे, ऐसा हर जगह मत लगा देना, सिर्फ इस सिस्टम के लिए लगाएंगे। समझ आए? और कहीं लगा सकते हैं क्या? नहीं, हाँ सर। क्योंकि सब जगह टी अलग अलग होगा ना। ये इनके लिए टी और ए सेम आ गया है, तो इसलिए आप सिर्फ इस सिस्टम के लिए ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। ये m1 है, ये m2 है, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि विद व्हाट एक्सेलरेशन दे विल मूव। और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फिर क्या निकाल सकते हैं हम? t निकाल सकते हैं। क्लियर? सो यूजिंग दिस एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1, using this acceleration in equation 1, तो देखो इक्वेशन 1 क्या थी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए कितना है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। डन। अब t की वैल्यू सॉल्व कर दो तो ये इधर सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1, और इधर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या सिचुएशन होगी, या फिर मैं जस्ट इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने वाला हूं, तो m1 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू m1 इंटू m2 आ जाएगा। डन। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस इसे जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा m1 का स्क्वायर, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ गया है सॉल्व करके। तो सॉल्व करके तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया और टी का भी डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर सकते हो। बट याद रखना है कि सिर्फ कहाँ पर काम आएगा, एक ही क्वेश्चन के लिए काम आएगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में काम आने वाली है उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके जगह पे आप क्या याद करो, पैटर्न कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आएगा हमारा क्या, टेंशन। तो प्रोसीजर समझ में आया, स्टेप 1 और स्टेप 2, पहले एक्सेलरेशन निकालना है और फिर सॉल्व कर देना है, टेंशन निकालना है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से नहीं करना, ऑल्दो मैंने फॉर्मूले निकाल दिए हैं बट ऐसे फॉर्मूले से नहीं करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे और डिटेल पे डिस्कशन करेंगे, बट आज के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुरंत दे देता हूँ और उसे क्विकली सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए कि कैसे फास्ट सॉल्व करना है। लेट्स से ये 5 kg का बॉक्स है और ये 10 kg का बॉक्स है। सो स्ट्रिंग देख के मत समझ जाना कि नहीं नीचे जो बॉक्स है वो नीचे जाएगा, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, इसका मतलब कौन नीचे जाएगा, ए से। अच्छा टेंशन कितनी है 10 इसमें, kg टी, इसमें भी थ्रू आउट क्या टेंशन आएगी, टी। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा ए से। तो क्या A1 A2 एज्यूम कर लेंगे, और सबसे फर्स्ट स्टेप क्या चेक करना है, A1 A2 को। तो स्टेप नंबर 1 चेक करो, T इंटू A2 ये पॉजिटिव रहेगा और T इंटू A1 कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब कट करके हमें क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू A2, लेट से हमने एज्यूम कर लिया A। ये हुआ स्टेप नंबर A। अब क्या करना है, दोनों की FBT बना दो। 5 kg की ऊपर क्या लग रहा होगा, T, नीचे W इज इक्वल टू 50, ग्रेविटी और जा कहाँ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। फिर 10 kg की भी बना लेते हैं। 10 kg पे क्या लग रहा होगा नीचे, ग्रेविटी कितनी 100, ऊपर क्या लग रहा होगा T, बट ये जा कहाँ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है A से।
तो इक्वेशंस देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 50 वाले को 50 नीचे लेके जा रहा है या टी टी ऊपर ले जा रहा है, तो 50 माइनस टी नहीं करेंगे, कौन करेंगे, टी ऊपर लेके जा रहा है, टी माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। इक्वेशन समझ आई सबको। नेक्स्ट 100 वाले को 10 वाले को 100 नीचे लेके जा रहा है, तो इसका मतलब होगा 100 माइनस टी इज इक्वल टू हाउ मच, एम कितना है 10 इंटू ए। ये हुई इक्वेशन 2। क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये प्लस का टी और माइनस का टी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आएगा 100 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 ए। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना आ गया 50 ओवर 50। 10/3। क्लियर। सो ये कितना आ गया 10/3। डन। एक्सेलरेशन आ गया। अब इक्वेशन 1 में रख दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसलिए आप फॉर्मूला मत याद करें, सॉल्विंग फास्ट रखेंगे वो आपको बहुत बेटर फील होगा। इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10/3, 200/3। क्या होगा 50/3 और वो 50 उधर ऐड हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू होगा 50 प्लस 50/3। सो कितना आ गया 200/3। क्लियर, समझ आया। यस सर। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑल दो मतलब मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट लेट्स से अगर आपको चाहिए फ्रॉम फॉर्मूला, तो देखिए ए के लिए फॉर्मूला क्या था, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 बाई 10 प्लस 5। सो कितना आ गया 5/15। सो कितना हो गया इंटू जी। जी की वैल्यू हमें क्या लिख देनी है 10, तो जी की वैल्यू 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 5 10/3 और ये बोल सकते हैं g/3। और t कितना हो जाएगा 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। सो देख लें 2 इंटू 10 इंटू 5/15। सो कितना आ जाएगा 20g/3 विच मीन्स 200/3। क्लियर। तो इस तरीके से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट फॉर्मूला सिर्फ इसी टाइप के लिए काम आएगा, सिर्फ ये वाले टाइप के लिए। अगर डिफरेंट टाइप है तो फिर हमें अलग से यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अलग से डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। मैंने फिर बोला प्रैक्टिस शीट में वीकेंड के आसपास पोस्ट करूंगा, जब काफ़ी सारा थोड़ा सा कवर हो जाएगा, तब तक आप लोग रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं। ओके ओके देन आई गेस। Bye, sir. Have a nice day. बाय एवरीवन। Okay, sir. Bye, Yeah, sir. Thank you, bye-bye. sir.